हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं TNN वर्ल्ड चैनल से। अगर इन मदरसा में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों की बातों पर हंसी नहीं आई तो चैनल से कर देंगे वीडियो डिलीट। ओके, तो देखते हैं भाई इनकी बातें कैसी हैं। ओके, उन पे हमें हंसी आती है, तरस आता है या गुस्सा आता है, क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चेक आउट। 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा 50,000 पहले साल पहले बनेगा। ये सब चीजें था ही नहीं इस्लाम। पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंजीनियर तक अच्छा, नहीं स्मार्टफोन बोला यूज़ करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। जाता। वो देख, कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? A few moments later. अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरे उसमें। नए नए कहाँ है साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाकिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी यहाँ। देखिए, बहराइच मामले को लेकर जब से खबरें सियासत गरमाई है, जब से खबरें उजागर हुई हैं, तभी से समाजवादी पार्टी एक रट लगाई हुई है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। मेरे साथ कुछ मदरसे के बच्चे हैं, और क्योंकि मदरसे को लेकर भी आए दिन सवाल खड़े होते कि मदरसे में आखिर क्या कुछ होता है, मदरसे को इवन बंद करने तक की डिमांड भारत में की जाती है। तो मदरसे के जो ये बच्चे हैं, मैं इनसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि कैमरा इनके तरफ कीजिए कि मदरसे में क्या कुछ आप पढ़ते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकील है। वकील वकील नाम ही वकील है। अब आप इनके साथ आ जाइए। सब मदरसे में पढ़ते हैं? हाँ जी, सब कौन से मदरसे में? मदरसा अब्दुल रब, कश्मीरी गेट के पास है मदरसा अब्दुल रब। कश्मीरी गेट के पास में। वैसे आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम नूह जिले से हैं, मेवात, हरियाणा जी। मेवात में तो बड़ा कांड हुआ था, याद है? हाँ, सब याद है हमें। आप भी शामिल थे क्या उसमें? नहीं, हम तो जब मदरसे में ही थे पहले, उससे पहले हम यूपी में पढ़ते थे, तो हमें सब इधर उधर जाम हो गया था, तो इस वजह से हम आ नहीं पाए। तो नहीं शामिल होते। जो खबरें चलती हैं स्पेशली यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कभी कभी बोलते हैं कि मदरसों को जांच होनी चाहिए, और काफ़ी सारे मदरसे जो हैं उन्होंने टारगेट किए और बंद भी करवाए। क्या लगता है? देख, इस पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो मदरसे के ऊपर बंद करने की कहते हैं ना, ये एक तो ये किसी कोई चलाने वाला नहीं है, नहीं इसको चंदा देते हैं। अगर ये चंदा देते तो मदरसे को जब इन पे तो आपका वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इसमें अंदर ऐसा चंदा तो वो देगा ना, का जब ये चलाते ही नहीं तो हम जमीनों पे बस कब्जा करेगा। से चलाते हैं। हमारे और बड़े उस्ताद है, मौलाना है, जो उसको चलाते हैं। हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो अच्छा, हम अभी अपने मठ खोल दे तो, गुरुकुल खोल दे तो। जैसे प्रयागराज का जो मदरसा था, उसमें प्रयागराज में एक मदरसा था जिसको लेकर सियासत हुई थी। वहाँ जाली नोट बनाए जा रहे थे, नकली नोट बनाए जा रहे थे। पढ़ाई तो होती नहीं है वहाँ। उसके बारे में हमें थोड़ी मालूम है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो हमारे सामने हम जिसको कर रहे हैं उससे आप वहाँ के पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है। अच्छा, सारे मदरसों में एक जैसी पढ़ाई नहीं होती। हम वहाँ जानते नहीं पहचानते, तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अपने मदरसे के बारे में बताइए, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अरबी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फारसी पढ़ाई जाती है और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ाई इंग्लिश जाती भी? मतलब सारी लैंग्वेजेस ही पढ़ाई जा रही हैं? कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स, ये सब नहीं पढ़े? एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, फारसी भी लैंग्वेज है और अरेबिक भी लैंग्वेज है। ये तो भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है मदरसे में। कोई टेक्नोलॉजी की तालीम नहीं दी जा रही है, साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है। बड़ी टेक्नोलॉजी जो कुरान पाक हमारे पास है ना, उसमें पूरी बातें सब चीजें उसके अंदर हैं। तो हमारे मुझे पता नहीं था न्यूटन्स लॉ कुरान पाक में लिखा हुआ है। देखो यार, मैं वो नहीं कर रही, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट जो ये बोल रहा है उसको काट कर रही हूं। हमें सब रास्ता हमारे लिए, हमारे अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातें, छोटी से छोटी बात यह है कि चप्पल से पहनने के तरीका और क्या नाम है, नहाने पीने का, खाने पीने का, हर चीज़ और सलीका, सब चीज़ें हमें सिखा रखी है। हम अपने आपको कार बनानी होगी तो चप्पल पहनना या नहाना उतारते हैं, देखोगे। सारी चीज़ें कुरान में। कुछ कहना चाह रहे थे आप भाई साहब, जो ही कह रहे हैं?
कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, साइंस टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताया गया है। यस अगर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर दूं तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मैं जर्नलिस्ट बन सकता हूं। मास कम्युनिकेशन की चीज़ें सिखाई जाती हैं कुरान में। हाँ सब कुछ। एक हवाई जहाज चलाता है, एक पायलट होता है, वो पायलट बन सकता है। भाई कितनी मोटी किताब है। अच्छा, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, अगर इंसान उसे गौर से पढ़ेगा तो उसके जहन खुलते हुए चला जाएगा। जहन कैसे खुलेगा? नहीं, आप घबराइए नहीं प्लीज। जहन कैसे खुलेगा? कैसे जहन खुलेगा जो ये बोल रहे थे? अब हमें भी तो मालूम चलना चाहिए। जहन खुलने का मतलब ये है कि यानी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई चीज़ याद नहीं होती तो कुरान एक पवित्र ऐसी किताब है, हम उसको पवित्र मानते हैं और मानेंगे भी और मानते रहेंगे। तो उसको ज़्यादा पढ़ने से हमारा जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता। कोई भी चीज़ हमें दोगा, खुले हुए जहन में कुछ है। हम उसको 3 मिनट में याद करके दिखा देंगे। ऐसे जहन खुलने की बात कर रही हैं। तो आपके हिसाब से जो ये यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इन सब में अगर कुरान पढ़ाई जाए तो ये सब इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाएंगे? नहीं, इंजीनियर डॉक्टर सच बताना। देखो क्या सच बताना, कुरान से कोई डॉक्टर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई इंजीनियर बन सकता है, कुरान पढ़ने से कोई पायलट बन सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है। एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से आपको उसकी जैसे दुनियावी डिग्री है ना, वो उसके लिए हासिल करनी पड़ेगी। असल हमारे लिए कुरान पाक है, वो आखिरत कुछ हासिल नहीं करना। क्या आपको कुछ हासिल नहीं करना, सिर्फ भाषाओं का ज्ञान चाहिए आपको। आपको कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। हमने ये कब कहा भाषा सीखनी हमें? आप ये बताइए, हमने कब कहा है भाषा? आपको बनना क्या है बड़े होके? हमें बड़े होकर मौलाना बनना है। दुनिया हाँ, तब तुम्हारे लिए वही पढ़ाई ठीक है। कभी ख्वाहिश नहीं होती जैसे बाकी लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनूं, कुछ अलग बनूं? सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाने से पहले, जो हमारा यकीन है ना, 50,000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और अरे बेचारा बच्चा कितना ब्रेन वॉश है। करेगा, जिंदगी में मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। अभी तो ये भैया पहले भी मुलाकात हुई है इनसे, बड़ा अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा, ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, हाँ ये मदरसे के कुछ बच्चे हैं, और जैसे मैं इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़ने से हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हम इंजीनियर बन सकते हैं, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम पत्रकार भी बन सकते हैं। बेशक इनका सही कहना है, क्योंकि हमें आखिरत की तैयारी करनी है। कब्र में अमाल काम आएंगे, हमारे कुछ पैसे, डॉक्टर, इंजीनियर ये काम नहीं आएगा। कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मौलाना बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको कामयाब करे, बहुत अच्छी सोच है इन लोगों की। अच्छा, जितने भी खड़े हैं इन पे सबको दिखाना, सबको मौलवी बनना है, किसी को कुछ नहीं बनना है इसके अलावा है? आप ये कह रहे हैं डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर की ये बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम मना नहीं करते किसी के, कोई मत बनो। जो आपके गुरु हैं ना, डॉक्टर जाकिर नायक, फायदा देंगे, उन्होंने भी सिर्फ कुरान नहीं पढ़ी है। देती हैं ये जब तक ठीक दुनिया है। में हम तो इंजीनियर भी तो आप ही लोगों में से, हम लोगों में से कोई बनेगा। अगर सब लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ाई करने लग गए तो मदरसा तो फिर एक तरीके से मैं बोलूँगा कि कोई मदरसे में ये नहीं है, ये गलत बात है। मदरसे में उस तरह बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो मदरसे से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगी, और जो ये हमारी दीनी जो पढ़ाई है, ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। तो साइड में करो ना वो पढ़ाई, आपकी मेन फोकस जीने के लिए तो तुम्हें वही दुनियावी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इलाज होगा, डॉक्टर बनना, भाई ये तो दुनियावी पढ़ाई है ना। अभी मेवात से कैसे आए हो? किसी गाड़ी से, बस से, किसी तरीके से आए हो? वो भी एक टेक्नोलॉजी है। अब इनकी सोच है, अगर ये मतलब मौलाना बनना अच्छी बात है, इनकी सोच है। अगर ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, अगर हर कोई यही सोच अपनाए कि हमें मदरसा जाना है, तालीम हासिल करनी है आखिरत के लिए, तो इस दुनिया को डॉक्टर कौन देगा? इस दुनिया को इंजीनियर कौन देगा? इस दुनिया को अच्छे लोग? वो हम देंगे। नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से हूँ। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो मौलाना नहीं बन रहा। आप क्यों नहीं, आपने मदरसा क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कहा क्यों नहीं गए मदरसा? आपने किसने कहा कि मैंने ज्वाइन नहीं करा? मैंने दीनी तालीम हासिल करी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया जीने के लिए, कुछ बनने के लिए मदरसा छोड़ना पड़ा आपको भी? नहीं, मैंने दीनी तालीम एसएससी की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हो? एसएससी की तालीम अभी मैं कोचिंग जा रहा हूँ, प्लस कॉलेज जा रहा हूँ। ये चीज़ मदरसे में क्यों नहीं मिल सकती? कहाँ से मदरसे से मिल रही? क्यों नहीं मिल रही है? हमारे इस्लामी दे रहा है, और कौन दे रहा है? हाँ,
एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं अपने फिर वही बोल रहे हैं, हर चीज़ का इंतजाम है। फिर मैं सवाल पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनका इंतजाम कहाँ है मदरसे में? मैंने पढ़ी है, मैंने 10th क्लास पढ़ी है, 12th मेरा एडमिशन है अब 29 तारीख से। ये इतना बड़ा लड़का, ये 12th में है भी। हिंदी लाइन से नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी लाइन से मैं पढ़ाई कर तो रहा मुझे सब्जेक्ट जो बताए थे उनमें से किसी ने नहीं बोला कि मैथ और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। हूँ। मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। मेरा एसओएल का है जो मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और भाई का कहना है कि अगर सब लोग मौलाना बनेंगे तो कैसे होगा। कुछ इनमें से हम भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। ऐसा समझ नहीं आती, आखिरियत को लेकर बड़ा कंसर्न होता है स्पेशली मुसलमानों में, वो मदरसे में बताया जाता है। आप पहले ये बताओ, आप मरने के बाद क्या सोचते हो? आप अरे हम मरने की नहीं सोचते, हम पहले जीने की सोचते हैं। जीने के लिए चाहिए पहले कुछ, हम जीने के लिए कि अच्छा इंसान बनना है, अच्छा कमाना है, अच्छा खाना है। जिंदगी है। मेरे हिसाब से तो ये जिंदगी है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा तो हम ये तो 1 सेकंड की जिंदगी है। अगर हमारी आप किताब पढ़ोगे, हमारे जो मजहब में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे आप, अरे रे, तो आपके बिल्कुल सच साबित होगा। तब तो इसने फिर 1 मिली सेकंड जिया है बस। पढ़ के देख लो, उजमा लो कभी भी। देखो यार, मैं ऐसे बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हाँ भाई, जो जैसे हम अपनी धार्मिक जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम अगर अपने गीता का, अपनी रामायण, अपनी महाभारत, शास्त्रों का, ठीक है, पुराणों का अगर ज्ञान अध्ययन करते हैं तो वो साइड में कर रहे होते हैं, यस। और जो जिंदगी जीने के लिए, ये जीवन यापन करने के लिए जो पढ़ाई चाहिए होती है वो आपको स्कूल में ही मिलेगी, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अब ये चीज यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज है कि हाँ, आपको अगर, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है इनको सबको मौलाना बनना था, ओके, देन मौलाना बन के ये अगले मौलाना बनाएंगे, ठीक। तो अगर सब मौलाना बन गए देन आम लोग क्या करेंगे? सब मौलाना बन गए तो फिर ये पढ़ाएंगे किसको? कैसे कमाएंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता, कैसे कमाएंगे? हाँ, आपको शुरुआती जो पढ़ाई करनी है ऑफकोर्स आप वो अपने मदरसे में करो, है ना। शुरुआती जो भी आपके धर्म में जो भी सिखाया जाता हो वो आप अपने मदरसे में करो, लेकिन एक टाइम के बाद यू हैव टू गेट अ रियल एजुकेशन फॉर योर लिविंग, ठीक है। आपको काम करने के लिए आप किसी कार कंपनी में जाओगे, वहां आपको अरबी, फारसी ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। मैं इन भाषाओं को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये सिर्फ ये कह रही हूँ, वहाँ आपसे इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश भी नहीं पूछेंगे। वहाँ आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे, इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हो? इंजीनियर हो तो उस इंजीनियरिंग को आजमा के दिखाओ, कैसे करोगे? जब आपने सिर्फ लैंग्वेजेस सीखी हैं या फिर जबानी तालीम हासिल की है। मुझे नहीं लगता यार, ये कह रहे हैं कि हाँ, अभी इन्होंने बात बदल दी बात में कि हाँ, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, और जो भी बाकी अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी हम तालीम हासिल करते हैं। मैंने कभी नहीं सुना किसी भी मदरसे में कोई लैब होती है, ठीक है, जहाँ बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, ठीक है, कोई लैब होती है, कोई लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी ऑफ कोर्स होती होगी, ठीक, कोई लैब होती है, या फिर कोई कंप्यूटर लैब होती है, या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ होता है। मैंने कभी नहीं सुना, आई लिटरली नेवर। आप जो क्या करेंगे? ये मदरसे की एजुकेशन आगे जाके आपको कैसे एडमिशन दिला पाएगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में? क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ओके। क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटीज में जब आप एंट्री करने जाओगे, वहाँ बिल्कुल अलग आपको माहौल मिलेगा, बिल्कुल अलग कोर्स मिलेगा, बिल्कुल अलग लेवल पर आप compete करोगे। कैसे लेवल अप कर पाओगे उनके साथ? बात ये है, कंसर्न है, ये चिंता है लोगों के लिए, ठीक है, जो कि ये बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हर एक चीज का घुमा फिरा के एक ही आंसर था इनके पास कि हाँ, हमारी कुरान पाक में सब कुछ है। भाई, हमने तो इतनी मोटी मोटी अलग अलग जूलॉजी, बॉटनी,
बायो, ठीक है, ये दोनों एक ही है, तो ये बायो में ही आता है ये, ठीक। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, और मतलब इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड बहुत सारी ऐसी ऐसी बुक्स हैं, ठीक है। वो सारी नॉलेज अगर एक ही बुक में है तो वो कितनी मोटी हो सकती है। अब ये तो है, हो नहीं सकता भाई कि हाँ आप न्यूटन्स लॉ जब वो एक ही लाइन में समझा दो या 2 शब्दों में समझा दो, हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो 3 लॉज हैं, 3 लॉज को तुम कैसे एक उसमें 2 शब्दों में समझा दोगे। बहस करने के लिए भी तुम्हारे लॉजिक को कुछ तो आधार चाहिए होगा, है ना, तुम्हारी बातों को, और वो बातों में कोई आधार नहीं है यहाँ पे। सो मैं बस इतना जानती हूँ भाई, इतना ही समझाना चाहूँगी। आप अपनी शुरुआती तालीम ज़रूर हासिल करो, लेकिन साथ साथ में स्कूली जो एजुकेशन है जिसके बिना पे आपको आगे जाके नौकरी मिलेगी, वो भी ज़रूर हासिल करो, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए